अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अली ख़ान और मैं अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरी बात हुई मुफ्ती तैयब देवबंदी ज़कात ख़ानी साहब से और अली असगर देवबंदी ज़कात ख़ानी साहब से। ये दोनों जन से बात हुई है। पहले मैंने मुफ्ती तैयब देवबंदी कासमी ज़कात ख़ानी के पास में जब मैंने फ़ोन लगाया तो वो उसके पास जब जवाब नहीं बना तो बोलता है उन्हीं से पूछ लो, यानी अली असगर से ही पूछ लो या जो भी है इनके जो मुनाजिर है, दोनों जन मुनाजिर हैं, तो बोले उन्हीं से पूछ लो। तो उससे भी जब मैंने पूछा तो किस तरह से वो चालबाजी दिखाया, आप ऑडियो सुने। उसके बाद में आखिर में मैं वजाहत करूँगा कि किस तरह से ये लोग धोखाधड़ी से काम लेते हैं और ख़ुद अपने मौलवियों के कौल पर अमल नहीं करते हैं, उनकी बात को भी नहीं मानते हैं, हदीस को भी ठुकरा देते हैं। ठीक है ना? आप ऑडियो पूरा सुने, उसके बाद आखिर में आपको कुछ जवाब मिलेगा जो आप समझ सकेंगे कि ये लोग कितने बड़े कज़्ज़ाब हैं और मतलब धोखाधड़ी से काम लेते हैं। ठीक है ना? ऑडियो पूरा सुने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो जी हेलो, कौन? हाँ, मुफ्ती तैयब कासमी साहब बात कर रहे हैं। हाँ कौन? जी मैं अली खान बात कर रहा हूँ आपसे। अली खान? जी अच्छा जी, फरमाइए क्या बात है? जी यही बात करना था कि जो देवबंद में किताब जो छपी है, किताबुन नवाजिल 19 जिल्दों में फतावा, किताबुन नवाजिल फतावा की किताब है वो। हाँ क्या फरमाओ वहाँ? हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान हैं और किसी मुसलमान को काफिर कहना ये काफिर हो जाना है, उस पर कुफ्र लौटता है। और दूसरी बात आगे लिखा हुआ है कि उन पर किसी किस्म की तनकीस करना जायज ही नहीं है। ए बच्चों जरा आराम से, थोड़ा सा खामोश। हाँ हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर तनकीस करना दुरुस्त नहीं है। और अच्छा। आज ये देवबंदी कुछ लोग हैं, जैसे क्या नाम है, आरिफुल हक्कानी साहब एक है, और आप लोगों के जो मुनाजिर हैं अली असगर साहब हैं, वो लानत भेज रहे हैं, काफिर कह रहे हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर लानत भेज रहे हैं लोग। तो आप इनसे मालूम करो। नहीं तो वही मैं पूछ रहा हूँ। अब आपसे जो मेरा सवाल इस पर है कि मुसलमान पर लानत। हेलो, मैं इनसे पूछ तो लूं, इन्होंने कहा कैसे, किस बुनियाद पर कहा है, इनकी निगाह में वजूहात क्या है, असबाब व इलल क्या है। अभी रुक जाओ, मैं फोन लगाता हूँ। चालू रखिए, हमको भी लाइन पर लीजिए, फोन काटिए नहीं। फाजिल बरेलवी को कहने की जसारत हुई है, तो इस जसारत के पीछे पर्दा वजह क्या है, मैं अभी मालूम करता हूँ। हेलो, फोन चालू रखिए, हमको भी लाइन पर लीजिए, फोन चालू रखिए, मुझे लाइन पर रखिए। हाँ आपको लाइन पर रखेंगे। हाँ हाँ चालू रखिए, चलिए। हाँ मैं इनसे मालूम तो कर लूं, क्योंकि ये टॉपिक तो अभी मेरी नजर से कोई गुजरा नहीं है ना। जाहिर है कि ये अगर लानतुल्लाहि अलैह कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई वजह होगी, और अगर बेवजह कह रहे हैं तो फिर इनका बेवजह कहना जो है आपके सामने आ जाएगा। हाँ, मैं इनका आपसे जो है मुकालमा करा देता हूँ अभी। और सुनिए, हेलो, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद। अली असगर भाई जी, ये बताओ मुझे, आप अहमद रजा को लानतुल्लाहि अलैह क्यों कहते हैं? अली खान सवाल कर रहे हैं। लानतुल्लाह कहने की वजह क्या है आपके नजदीक? ये मुझे तो मालूम नहीं है इसकी वजह क्या है। आपने कहा है तो जाहिर है कि इसके वजूहात भी आपके पास होंगी, इसके असबाब व इलल भी आपके पास होंगे। तो बहरहाल जो है हकीकत कवाइद हकीकिया की रोशनी में जरा इन्हें समझाओ। हेलो जी, इसलिए मालूम कर रहे हैं। सुन लीजिए, अरे खामोश हो जाए, पहले सुन लीजिए। चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, जरा आप बात करते रहो। खामोशी से इल्मी बात कर लेते हैं। आपके अकाबिरों का कौल जो है आपके लिए हुज्जत है या नहीं है? बिल्कुल 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 हुज्जत है ना। तो किताबुन नवाजिल में लिख रहे हैं, आपके ही वलमा हैं, जो मोतबर किताब है 19 जिल्दों में लिखी हुई किताब है, वो कह रहे हैं उन पर तनकीस करना जायज ही नहीं है, और उनको काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाता है। इस हिसाब का उन्होंने इबारत लिखी हुई है।
यानी कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान हैं और असलफ अली थानवी के ताल्लुक से भी लिखा हुआ है कि वो भी मुसलमान है। ये दोनों शख्स मुसलमान हैं। आगे जुमला लिखते हैं कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान को काफिर कहता है वो शख्स खुद काफिर हो जाता है। तो आप लोग ये जो काफिर कह रहे हैं, आपकी जमात देवबंद जमात जो है वो उनको मुसलमान मान रही है, तो आप उस जमात से हटे हुए हैं या उस जमात में शामिल हैं? आप दो जमात के लोग हैं या उसी जमात के लोग हैं? अगर आप उस जमात में शामिल हैं तो आपके अकाबिर उलमा का कौल आपके लिए हुज्जत होना चाहिए। अच्छा, और आपसे ज्यादा समझदार वो हैं या आप ज्यादा समझदार हैं? बिल्कुल वो समझदार है। हाँ ठीक है, तो आप अपने मसलक पर अमल करते हुए बताइए आपने ये सब क्यों कहा? अच्छा, किताबुन नवाज़िल किसकी है? ये आपके देवबंद की है। नाम मुसन्निफ का अभी तो आपको मालूम नहीं है? नाम पूछ रहा हूँ। जिम्मेदार है ना? मैं नाम भी बता देता हूँ, फोन किए। हाँ, नाम बता। किताब निकालना पड़ेगा। निकालो। और ये नहीं लगता है मेरे को, अंदाजे में ठोक रहे हो तुम। अरे अंदाजे में मेरे पास 19 जिल्दों में किताब मौजूद है, पता है, लाइब्रेरी में मौजूद है। किताब नहीं है, दलील देते हो। शर्म तो करना चाहिए अली खान, इसलिए तुम चिल्ला तो जिससे हो वो उस शख्स को सामने ऑडियो में स्कैन लगा दूंगा मैं। तुझे मैं किताब का मुसन्निफ का नाम पूछा। अरे बता रहा हूँ, खामोश हो जाओ, नाम बता रहा हूँ। हाँ, आज तो आए हैं मेरी शिकंजे में। अरे अभी तो हो जाएगा, बड़ी खामोशी सुन ले, मेरा जवाब दे दे बस। तेरी धज्जी ऐसे उड़ाऊंगा मैं। कौन धज्जियां उड़ा रहा है? किसी देवबंदी से बात ही नहीं करेगा तुम। अभी नाम बताना, धज्जियां उड़ाता हूँ मैं। तो मैं उसको अभी पता नहीं है कि पहले बात सुनो यार। मुंतखब फतावा मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी। हाँ माशाल्लाह। हदीस जाहिद सुन लिया मैंने। और जवाब दूं? मदरसा शाही मुरादाबाद। अब सुनो तरतीब किसने किया है वो भी बता दूं। मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कासमी गाजियाबाद। अब जवाब दूं? ये किताब आपके लिए मोतबर है या नहीं, पहले वो बताओ। बिल्कुल 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 मोतबर है। जवाब मोतबर है। अब इसमें जो सुनिए, अरे खामोश नहीं रहे तू। अब सुन लीजिए, बात पूरी हो जाए। इसमें जो इबारत नकल की गई है वो आपके लिए हुज्जत है या नहीं है? हाँ, हमारे मोतबर उलमा है में से है। हाँ, तो मोतबर उलमा में से है ना। तो अब आप बताइए, आप अपने उलमा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं या आप हटकर दूसरा फिरका बनाए हुए हैं? ठीक है, जवाब दो। हाँ, बिल्कुल मत बोलना है, सामीन देखें। झूठ बोलोगे तो मैं टच करूंगा, और जो मैं पूछूंगा वो बताओगे तो मैं नहीं टच करूंगा, नहीं तो मैं बोलूंगा। अभी से बोल रहा है, अभी से बोल रहा है। बीच में मत बोलना। क्यों नहीं बोलूंगा? जब झूठ बोलोगे तो मैं बोलूंगा। तुम अपने मजहब और धर्म के उलमा को मानते हो कि नहीं मानते हो? अभी मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। जवाब उसी का दूंगा मैं, फिक्र न करो। जवाब दे रहा हूँ। वो लोग कभी जिंदगी में मैं बात नहीं करूंगा। हाँ सुनो, एक तो होता है वो उलमा जिनसे मसलक का तशख़्ख़ुस कायम हो, उनका कौल तमाम। जो चीज आपके उलमा ने बताया है कि इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कहने से खुद आदमी काफिर हो जाता है। आप लोग काफिर कह रहे हैं, लानत भेज रहे हैं। आप लोग काफिर हैं या नहीं अपने फतवे के? जवाब ही दे रहा हूँ ना मैं। क्या जवाब दे रहा हूँ? वैसे तो तुम्हारी किताब में क्यों कह रहे हो? आपके उलमा कह रहे हैं वो काफिर नहीं है और तनकीद नहीं करना जायज़ ही नहीं है। वो लिख रहे हैं उन पर आला हजरत पर। इसकी हालत खराब हो गई। जवाब मर जाएगा, जवाब नहीं। अरे जवाब मैं जवाब मांग रहा हूँ वो जवाब दो। मैं दलाइल के साथ उसूल जवाब किसी भी दलील के साथ में नहीं दे पाओगे। ये इधर उधर की लफाबाजी सिर्फ मतलब सुन तू देख, मेरे पास किताब है, ये तुम्हारी किताब है। तुम अपनी किताब की बात करो अभी जो मैं पूछ रहा हूँ। घबरा रहा है ये अली खान। मैं क्या घबरा गया? ये जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। सुन तो सही, मैं जवाब क्या दे रहा हूँ, सुन तो सही। अगर जवाब गलत हो, हाँ जवाब दे रहा हूँ। आप किताब का नाम होता है, देखो दो तरह के उलमा होते हैं। किताब का नाम, अभी किताब का हवाला बोल रहा है। चल किताब का नाम बता। मेरे को बोलने दे तू। अब देखो, अब जब मैं किताब का भी बता रहा था तो मैं किताब मेरे सामने बोल रहा है रखी है किताब। जब मैं किताब पूछ रहा हूँ तो किताब नहीं बता रहा, बोल रहा है उलमा। किताब का नाम है एहसान इलाही ज़हीर की किताब, किताबुल बिरलविया का
तहकीकी व तनकीद अरे वो जायजा। हमारी किताब ही नहीं है बेवकूफ। अच्छा ठीक है ठीक हाँ है वो ठीक है। किताब ही नहीं सुनो, है, सुनो। इसीलिए तो मैं बोल अरे रहा हूँ सुनो ना। देवबंदी झूठ बोलते हैं, जो मुसन्निफ किताब ही कौन है? हमारी नहीं रहती है। बताए इसका मुसन्निफ कौन? साहिर की किताब वो बोल इसका रहा है, ये मुसन्निफ कौन बताइए है? कि बरेलवी का इसका तहकीकी मुसन्निफ कौन है? जायजा वो झूठ से भरी हुई किताब है, उस किताब का हवाला दे रहा है ये, और वो हमारी किताब ही नहीं है, वहाबियों की किताब है। अरे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बताओ, अरे वहाबियों सुनेंगे की नहीं? किताब से हमारा हवाला दे रहा है। अरे किताब सुनेंगे सुनेंगे नहीं? अरे सुनेंगे तू नहीं? अपने वलमा की जो तुम्हारे वलमा ने जो चीज लिखा है किताब, अब वहाँ से छोड़ कर दूसरे टॉपिक पर ये बात करेगा। मैं वो बता ठीक रहा हूँ टॉपिक पे ये आ रहा हूँ जहर मैं, का जवाब प्याला दे रहा हूँ पिएगा, तुझे, पूरी जवाब देवबंदियत दे रहा मगर हूँ मेरे मैं। सवाल का जवाब नहीं देगी। अरे तेरा जवाब दे रहा हूँ, यहाँ सुन ना। हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर बुग़्ज़ है कि इनके अकाबिरों को उन्होंने काफिर कहा, इसलिए ये लोग बुग़्ज़ में काफिर कह रहे हैं, लेकिन इनके अकाबिर मैं आज तेरे भी को- नहीं कह रहे हैं। मैं तुझे बोलने दिया ना तुझे? बोलने मुझे तो दिया बोलने तो देने बोला, देते। हमारी किताब पहले बोला है, फिर बाद में बोला तहकीकी जायजा वो अल बरेलवियत की जो बरेलवियत उसने लिखा है एहसान इलाही ज़हीर ने, हाँ। उसकी किताब पेश कर रहा है। पहले कह रहा है तुम्हारी मैं- किताब, मैं अब बोल रहा है मैं एहसान उसकी इलाही किताब ज़हीर की किताब। झूठ क्यों बोल रहा है कि सुनने वाले को लगे कि ये बरेलियों की किताब से पढ़ रहा है। अबे कभी सुन तो सही, किसकी पहले किताब तूने है? क्यों बोला कि ये देखो तुम्हारी मुसन्निफ किताब का नाम हमारे सुन, सामने, मुसन्निफ का बाद नाम में सुन। बोला है तेरी एहसान किताब इलाही है। ज़हीर की किताब। तेरी अरे किताब सुन किसकी है? सुन ना किताब क्या किसकी है? तो किसकी मैंने किताब? किताब वो का नाम हमारी बताया। किताब ही नहीं है, हमारी किताब से किताब का हवाला नाम तो मुकम्मल सुन, मुकम्मल नाम तो सुन। सुन लिया मैं, वो जानता हूँ। क्या सुना? बरेलवियत का तहकीकी जायजा ना। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हाँ, है। क्या है फिर वो? सुनता नहीं मतलब पहले से मरता एहसान ही क्यों? इलाही की और कौन सी किताब है? नहीं सुन ना, तो उसकी किताब नहीं है, मेरी बात सुन ना तू मुकम्मल। मेरी किताब का नाम ले चल, कौन सी हमारी किताब है? अभी तू किताब बोल। का नाम है, किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम अब्दुल हकीम शरफ कादरी। किताब का नाम है एहसान इलाही ज़हीर की किताबुल बरेलविया का तहकीकी व तनकीदी जायजा, और अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी मुसन्निफ है। तू बोल रहा है कि हमारी किताब ही नहीं है मर्दूद? चल भेज मेरे पास, स्कैन फोल्ड चालू रख, उसका पूरा तो मरने से पोस्टमार्टम मैं पहले भूत करूंगा। क्यों होता है? तो मरने से पहले भूत क्यों होता है? हाँ चल पहले बताता हूँ, भेज स्कैन चालू रख। तू मरने से पहले क्यों झूठ बोल रहा है? मर्दूद तू तो भेज, सुनता अभी नहीं। इसमें झूठ बोलेगा ये 100% झूठ बोलेगा, क्योंकि पूरी देवबंदियत में आज तक कोई सच्चा पैदा ही नहीं हुआ। मैं आपको भेज रहा हूँ, सुनो आप तब भी जरा और पढ़ें। दूसरी बात, अगर वो किताब हमारे लिए मोतबर है तो पहले इसको मोतबर साबित कर। और दूसरी बात, हमारे उसूल में ये कहा चीज, कोई भी चीज अभी तक तूने तो इबारत भी नहीं पेश किया है, लेकिन वो इबारत पहले पेश कर, पहले मेरे पास व्हाट्सएप कर, क्योंकि तुम लोग झूठ बोलते हो। हमने तुम्हारा 50 झूठ अपने एक्सपोज किया है, लेकिन तुमने हमारा एक भी एक्सपोज नहीं कर सके तुम। इसके पहुंच गया देखो। फोन काटना नहीं। हाँ नहीं स्कैन पहुंच गया देखो। हाँ, एक मिनट देखता हूँ मैं, चालू। आप भी देखें, आप भी देखें। अब पर ये बोल रहा था मेरी किताब नहीं है, इनकार कर रहा था मर्दूद आदमी। नहीं, एहसान इलाही से बता रहा है ना। और मुकम्मल पढ़, किताब का नाम पढ़, किताब का नाम पढ़ जल्दी, मर्दूद कहीं का। ओरिजिनल किताब से स्कैन भेज, PDF एडिट किया हुआ नहीं चलेगा हमारे पास। किताब का नाम, किताब नाम पढ़ पहले तू। ओरिजिनल किताब भेज मेरे पास। पहले किताब का नाम पढ़ तू। एडिट किया हुआ मेरे पास नहीं चलता है। पहले किताब का नाम पढ़ तू। किताब का नाम कुछ भी हो, मेरे पास ओरिजिनल चलता है। मेरे पास ओरिजिनल तेरी मौत से पढ़ नहीं पाएगा तू। ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट से मैं बात ही नहीं करता। मैं इबारत भी नहीं पढ़ूंगा। मर जाएगा तू, मैं मर इबारत भी जाएगा, नहीं तेरी पढ़ूंगा। मौत है। मर जाएगा तू, जहर का प्याला पी लेगा। मैं इंटरनेट पर भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पूरी देवबंदियत ने हमारी किताब का फर्स्ट पेज लगाते हैं और दूसरी किताब का पेज लगाकर उसके बाद चिपकाकर बताते हो कि ये बरेलियों की किताब है। मैं कितना बार एक्सपोज कर चुका हूँ इसका। नेट की किताब, PDF का, वो सब तू एडिट करके मेरे पास दिखा रहा है, वो नहीं चलेगा। ओरिजिनल किताब दिखा मुझे, चल जल्दी कर। हाँ ओरिजिनल किताब भेज मेरे पास। हाँ भेज रहा भेज जल्दी, चल भेज रहा। सुन अब मैं बोलूँ। भेज, सुना बाद में, पहले भेज। अच्छा एक काम कर, तूने कौन सी किताब पढ़ी तू मेरे सामने? भेज रे, पहले भेज। तूने कौन सी किताब पढ़ी मेरे सामने? कौन सी किताब पढ़ी? तूने इकरार कर लिया ना। तूने कौन सी किताब तूने मेरे पास इकरार पढ़ी? कर लिया ना। क्या? वो यही किताबुन नवाजिल का बात। तो मैं जवाब क्यों सुन नहीं रहा तू? क्या जवाब? हमारी किताब से दिखा, ओरिजिनल किताब से दिखा, मोतबर किताब से दिखा। हाँ तो सुनना और तू अपना अभी तक अपने वाले पर बात ही नहीं कर रहा है। ये हमारी किताब दिखा रहा है। क्या है किताब में? चल बता, क्या है किताब में? तूने अभी हवाला दिया, उसी का बता दे क्या है उसमें। मर जाएगा। पढ़े भारत पर क्या लिखा है उसमें? अब आए ना। अरे तू पढ़ दे, यही पढ़ दे, इससे भी नहीं साबित कर पाएगा। तू अपने अकाबिरों को छोड़, लात मारा हुआ है। खामोश रहा। मिल जाएगा तो चिल्ला के। पढ़े भारत। इस किताब में बात लिखी हुई है
कि अल्लाह, मैं तेरे को पहले कहा था उलमा की दो किस्में हैं। एक से मसलक का तशक्कुस कायम होता है और एक उलमा है जिनका तफर्रुद होता है। तफर्रुद उनका कौल मसलक की हुज्जत नहीं होता है। अच्छा, ठीक है, मतलब तुम्हारे अच्छा, खामोश करो, हाँ बोलिए, खामोश करो, हाँ खामोश। हाँ बोल। ये तुम्हारे सैफ चिश्तियाई के अंदर कादियानी को जो है मुसलमान माना गया है। सैफ चिश्तियाई के अंदर झूठ बोला, किताब झूठ बोला, ये देखो झूठ बोलना शुरू किया। किताब के अंदर सुनना पहले, अभी जो तूने इबारत पढ़ा, सुने अभी जो तूने इबारत पढ़ा है उसमें क्या लिखा? पढ़, मैंने पढ़ा था है। क्या पढ़ा है इबारत? पढ़ने कहा दिया तुमसे? हाँ तो पढ़ इबारत। हरामखोर पढ़ने देते नहीं, मरदूद पढ़। जलालुद्दीन फतवा से काफिर है तू। इबारत पढ़। अल्लामा इबारत पढ़। आजम के खिलाफ फतवा देने के सिलसिले में तजानिब अहले सुन्नत का हवाला दिया जाता है। हालांकि ये मौलाना मोहम्मद तैयब की इनफरादी राय थी। क्या कह रहा है? मौलाना मोहम्मद तैयब की इनफरादी राय थी। कह रहा है उलमा देवबंद है और कह रहा है इनफराद, जिसे उलमा अहले सुन्नत की जमाअती तौर पर तायद हासिल नहीं थी। शख्स वाहिद की इनफरादी राय, क्या कह रहा है? ये असल चीज है। शख्स वाहिद की इनफरादी राय को पूरी जमात पर ठूस देना किसी तरह भी करीन इंसाफ नहीं है। तो इसमें साबित होता है कि इसमें कि तू उलमाए देवबंद का जो कौल है वो तेरे लिए हुज्जत ही नहीं है। यहाँ तो अकीदे की बात की जा रही है, मसलक की नहीं, अकीदे की बात की जा रही है। किसी मुसलमान को काफिर कहना ये अकीदे में है, वो शख्स काफिर हो जाता है, कुफ्र होता है। अकीदे में भी तो अपने उलमा को हुज्जत नहीं मान रहा है ना। जवाब दूं? हाँ दे जवाब। मतलब साफ तौर पर है कि उलमाए देवबंद है तेरे लिए हुज्जत नहीं है। सुनता नहीं मतलब आजाद हो गए तुम लोग। जवाब देकर सुनता नहीं है। उलमाए देवबंद साफ तौर पर कह रहे हैं उनको काफिर कहेगा वो काफिर हो जाएगा, मुतलक तौर पर कह रहे हैं। और हदीस शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान को कोई शख्स काफिर कहता है तो वो शख्स खुद काफिर हो जाता है। अब सुन, जवाब दूं? ये हदीस की रोशनी में ये अकीदे से ताल्लुक रखता है। मैं जवाब दूं? दे जवाब। अभी तक तो जवाब ही नहीं है, उससे इसका कुछ लेना ही देना नहीं है। जो जवाब मैं इससे मांग रहा हूँ वो जवाब ही नहीं दे रहा है। जो इसने स्टैंड लगाया उससे कुछ नहीं लेना देना है सवाल से। जो मैं सवाल कर रहा हूँ उससे जो जवाब दे रहा है उसका कुछ लेना ही देना नहीं है। जवाब क्या दे रहा हूँ मैं? जवाब दे रहा तू, जवाब दे रहा, जवाब जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब उसमें है ही नहीं है। मरबूत जवाब तो देना। अरे जो जवाब तू दे रहा है जो उसका जवाब उसमें है ही नहीं है। एक जवाब दिया उसमें वो चीज है ही नहीं है। मेरा जवाब तो कब सुना? अभी तूने एक इबारत पढ़ी उससे सुना, तो उससे कुछ उसका मतलब कुछ लेना ही देना नहीं है। क्यों देना नहीं है? कुछ नहीं है। क्या है उसमें क्या है बताना, उसे क्या साबित होता है? कुछ नहीं है, उसे कुछ लेना ही देना नहीं है। जो मैं सवाल कर रहा हूँ उससे कुछ नहीं लेना देना। तुझे क्या समझ में आएगी? अरे तुझे बहुत समझ में आ रहा है ना। जो आदमी तेरे लिए हुज्जत है और जिस शख्स के बारे में किताब में बात की जा रही है वो शख्स हुज्जत नहीं है, तो उनका बात है दूसरे पर थोपना जायज नहीं है। सारी की सारी बातें थोप देना दुरुस्त नहीं है। उसमें यही सब बताया जा रहा है। लेकिन तेरे लिए तो हुज्जत है ना उलमाए देवबंद, ये तो अलग मसला है। और तू जो बता रहा है तेरा अलग मसला है। सवाल में कुछ और कर रहा हूँ, जवाब तू कुछ और दे रहा है। अब मैं बोलूं क्या बोलेगा तू? मुझे बोलने देगा नहीं देगा? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। उलमाए देवबंद के अकीदे पर तू कायम है? उलमाए देवबंद का फैसले पर तू कायम है या नहीं है? उसका जवाब दे। जवाब लेगा तू? जवाब दे। ये तुम्हारी किताब है इबारात अकाबिर का तहक़ीक़ व तनक़ीद जायज़ा, साहिबजादा गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी। वो लिखते हैं कि यही जवाब चापलूसी करेगा। सुन नहीं रहा है? भेज स्कैन भेज। फिक्र मत कर। भेज। फिक्र मत कर। फिक्र मत करे कितना फिक्र मत कर। फंस गया, गलत पंगा ले लिया। क्या रे एडिट किया हुआ सब लेकर आ रहा है रे। रख खबीज किया है फोन रख। तू मेरे पास आइंदा इस तरह का बात मत करना। कभी भी तू किताब से मेरे पास बात करना। ये फेसबुक बेवकूफ ये मुनाजिर है, सड़क छाप है। ओरिजिनल किताब है वो, ओरिजिनल किताब नहीं है, वो एडिट किया हुआ है। फेसबुक से लेकर आके एडिट करके उस पर बात कर रहा खबीज की औलाद। वो ओरिजिनल किताब से बात कर।
उसमें इबारत की मैंने पढ़ूंगा क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। मैं ओरिजिनल किताबों से बात करता हूँ सिर्फ, बस। किताब भेज दिया, देख आइंदा मुझसे बात करना तो ओरिजिनल किताब से बात करना। किताब भेज दिया, देख किताब भेज दिया, देख साला वो फेसबुक से उठा के लाके किताब भेज दिया, भागेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया सारा, तो ये क्या करता है, इससे जितना भी बार सवाल किया गया कि भाई आपका जो आलिम है, आपके जो मोतबर लोग हैं वो कुछ और कह रहे हैं, आप लोग कुछ और कह रहे हैं, तो वो ला रहा है ऐसी सब किताबों का कि जो छोटी मोटी किताबें हैं, और हर किताबें जो है वो हुज्जत नहीं होती हैं हमारे नज़दीक। हालांकि वो सब चीज़ें इसमें मौजूद भी नहीं है, जो चीज़ वो बता रहा है वो सब मौजूद भी नहीं है किताबों में, उससे कुछ लेना ही देना नहीं है। वो कुछ दूसरा मसला है और ये बात दूसरे मसले पर उलझा कर उसमें फंसा कर इसी तरह से अवाम को गुमराह करता है। और अक्सर ये लोग ऐसी किताबें पेश करते हैं कि जो आप नाम भी नहीं सुने रहेंगे, वो मोतबर किताबें होती भी नहीं है, वो किताबों को लाकर ये लोग किसी आलिम का किसी का भी लाकर मतलब दिखाते हैं। अक्सर ज़्यादातर ऐसी किताबें, और कुछ ऐसी भी होती हैं कि हमारे किताबों का फर्स्ट पेज रहता है आगे, और उसके बाद में उसमें एडिट करके दूसरा अपना किताब ये लोग चिपका देते हैं। जैसा कि एक बार इटारसी मुनाजरा आप देख लें, इसके देवबंदी मौलवी ने तो उसी किताब में ही अपना पेज घुसा रखा था, उससे बात कर रहा था। समझ गए कि जबकि दूसरी किताब में वो इबारत भी नहीं मौजूद है, तो अपने पास से लिखकर उसी किताब में रखकर उसमें ही खोल के पढ़ रहा था। तो मतलब इन वहाबियों के अंदर ऐसी चालाकियां हैं, तो इनसे जब भी बात करें तो ओरिजिनल किताबों के हवाले से बात करें। ये फेसबुक से एडिट किया हुआ इधर उधर का लाकर ये लोग बात करते हैं, मुनाजिर बने हुए हैं। समझ गए। हालांकि इनके यहाँ इनकी बहुत बड़ा नाम है, ये दोनों का नाम है, ठीक है। अब आप लोगों को मालूम है कि फ़ोटो एडिट करने का ज़माना है, कोई कैसा भी एडिट कर देता है, यहाँ तक कि सफ़ा नंबर भी नहीं मौजूद रहता है, और वो हमारी किताबें कुछ और इबारत रहती है चिपका देते हैं, वो हमारे लिए मोतबर नहीं है। समझ गए। यानी फ़ेसबुक से कोई भी चीज़ एडिट किए हुए पोस्ट से अगर बात करता है तो हमारे लिए मोतबर नहीं है। ओरिजिनल किताब से बात करे आदमी तो बात करने के लायक होता है, ठीक है। तो ओरिजिनल किताब से जब आदमी सामने रखे और उससे बात करे तो कुछ समझ में भी नहीं आता है, पता नहीं एडिट किया हुआ है क्या है, कैसा है क्या नहीं है, उसकी असल क्या है, कुछ पता ही नहीं है, उस पर वो बात कर रहा है, बताइए। और इसी तरह से हमारी आवाम को ये धोखा देता है कि भाई बहुत बड़ा मुनाजिर हो गया, मैं जीत गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसे ही धोखेबाजी से काम लेता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से एडिट किया जाता है, थोड़ा सा आप देख लें। जैसा कि ये स्कैन गौर से देखें आप, इसमें एक तरफ से उर्दू लिखा हुआ है, ठीक है, एक तरफ सफ़ा दूसरा है। अब मैं खुद एडिट किया हूँ इसको समझाने के लिए, अभी दिखा देता हूँ। ये जो हमने एडिट किया है वो स्कैन है। अब बताइए कौन बता सकता है कि कौन सा स्कैन कौन सी किताब का नहीं है। हालांकि इस जो हमने स्कैन लगाया है इसमें अरबी लिखा हुआ है, बगल में उर्दू अरबी मिक्स लिखा हुआ है। उसने जो एडिट करके लाया है उसमें सिर्फ उर्दू लिखा हुआ है, यहाँ तक कि सफ़ा नंबर भी उसमें नहीं है। मतलब इस तरह से ये लोग जो फेसबुक पर व्हाट्सएप पर ये जो एडिट करके फैलाए रहते हैं, समझ गए। तो वो जो एडिट किया होता है भैया, वो कौन सा वो मुसन्निफ़ है जो ऐसा एडिट करके भेज रहा है, तो वो हमारे लिए थोड़ी मोतबर हो जाएगा। हमारे लिए ओरिजिनल किताब मोतबर होगा। ओरिजिनल किताब से बात करो। और दूसरी बात क्या है, एडिट तो कोई भी कैसा भी कर सकता है, जैसे मैंने समझाने के लिए भी बता दिया। फर्स्ट स्कैन किताब वही है, उसके बगल में हमने दूसरा सेट कर दिया। इसी तरह से ये लोग भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, दूसरा उठा के सेट करके वो दिखा देते, बोलते हैं देखो इसी किताब का ये स्कैन है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि उसी किताब का होता है। और जो हमने इससे सवाल किया, अभी भी इस पर वो सवाल कायम है। और ये क्या करता है, मैंने इसके किताबों से पूछा तो ये हमारे किताबों से जवाब दे रहा है। हालांकि जो सवाल मेरा है वो अक़ीदे से ताल्लुक़ रखता है। उसमें इसके मौलवियों ने हदीस कोट करके बताया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान को कोई शख्स काफिर कहता है तो कुफ्र लौटता है। ये अक़ीदे से ताल्लुक़ रखता है, और वो मसले मसाइल की बात लेकर आ रहा है। और उसके बाद में तमाम ऐसी बातें उसमें की जा रही हैं कि जो मोतबर भी नहीं हो, और उसकी तमाम बातें किसी और पर चस्पा दिया जाए, इस तरह की बातें उसमें दूसरी बातें हैं और इसमें दूसरी बातें हैं। तो हमने सवाल किया है, जो हमने सवाल किया है उससे इसके जवाब का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मेरा सवाल कुछ और है और ये जवाब कुछ और दे रहा है। या फिर ये साफ तौर पर कह दे कि भाई हमारे उलमा अगर कोई चीज़ बताते हैं तो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, ठीक है ना, साफ तौर पर कह दे, फिर हुज्जत क्यों मान रहा है।
फिर उन लोगों की दिफा क्यों कर रहा है? जब उनसे कुछ लेना देना नहीं है, तेरे तुझको उन लोगों का बात मानना ही नहीं है, तो मसलके देवबंद से हटा हुआ है, सीधा साफ कह दे, तो देवबंदी इसको लात मार देंगे। तो ये चाहता है कि मतलब बचा भी रह जाए और बदनाम भी ना हो, इसी किस्म का ये काम कर रहा है, समझ गए? तो ये सब आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बुग़्ज़ में कर रहे हैं कि जो उन्होंने इन लोग के अकाबिरों को काफिर कहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।